नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है और क्या किस लेवल पे होगा तो उसको नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या क्या होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन अगर हम बात करें, नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है, तो एक तरह का अनप्लीजेंट नॉइज़ है। मतलब ऐसा चिल्लाना या फिर ऐसा आवाज़ जो कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एनॉय करता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत दिखा देता है, बहुत ज़्यादा पेन देता है। जैसे कि अगर हम लोग जा रहे हैं और पीछे से अगर बाइक पे अपना ये मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो हम लोग को कितना ख़राब लगता है ना। बहुत लगता है ऐसे कान फट जाएगा वगैरह वगैरह। या फिर जेट प्लेन जब जाता है ऊपर से तो कैसा आवाज़ करता है, या फिर ट्रक वगैरह जाता है, या फिर इंडस्ट्रीज से आवाज़ आता है, तो वगैरह वगैरह ऐसा जितना भी आवाज़ है जो हम लोग के कान को लगता है ऐसे कि कान से खून निकाल देगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉइज़। अब ऐसा नॉइज़ लेवल जो कि पूरा देश भर में या अलग अलग जगह पर नॉइज़ जिस लेवल पे आता है उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है। तो एक होता है साइलेंस जोन, सुने होंगे कभी, अगर आप लोग अवेयर हो तो साइलेंस जोन के बारे में सुने होंगे। वो एक ऐसा एरिया होता है जो कि हॉस्पिटल्स या फिर कोई स्कूल वगैरह है एजुकेशनल, या फिर कोर्ट वगैरह है, या फिर कोई मंदिर है, मस्जिद है, उसके 100 मीटर के दायरे को बोलते हैं हम लोग साइलेंस जोन। इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जहाँ पर स्कूल है उसके बगल में रोड जा रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। लेकिन साइलेंस जोन आप लोग जान लो कि साइलेंस जोन ऐसा एरिया जो कि कोर्ट के सामने, कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में, या फिर हॉस्पिटल में, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वगैरह वगैरह में वहाँ पे रहता है। अब अगर हम लोग बात करें कि किस लिमिट में आवाज़ होना चाहिए, अगर आपको पता हो तो आवाज़ हम लोग डेसिबल्स में नापते हैं, जिसको कि हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किस लेवल में आवाज़ होना चाहिए जो हम लोग के लिए सहने लायक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर अलग अलग आवाज़ आता है मशीन का, तो 6 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक 75 होना चाहिए, 75 डेसिबल्स का। और रात का 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कितना लेवल का हम लोग जो डेसिबल्स है, कितना फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग का आएगा कान में तो हम लोग सह सकते हैं, और उससे ज़्यादा हम लोग के लिए बर्दाश्त होने लायक नहीं है, या हम लोग उसको सुन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताओ वो चीज़। और कमर्शियल एरियाज़ में, ऐसा एरिया जहाँ पर बाज़ार है, जहाँ पर बहुत सारे अपना शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ पर 6 बजे सुबह से 10 बजे तक में 65 डेसिबल्स, और 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक में 55 डेसिबल्स। जो एरिया में जहाँ पे आदमी लोग रहता है वहाँ पर वही मतलब सुबह 6 से 10 तक में 55, और 10 से 6 तक में 45, और साइलेंस जोन में तो 50 और 40 है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉइज़ जब आता है, जब ऐसा ऐसा आवाज़ आता है जो हम लोग का दिमाग का दही कर देता है, तो उससे हम लोग को क्या होता है। तो सबसे पहले तो एनॉयंस, हम लोग का माथा ख़राब हो जाता है। हम लोग बोलते हैं क्या आवाज़ कर रहा है यार, इतना ज़्यादा मतलब मत करो, परेशान हो जाएंगे, है ना। अगर जाता है कोई ट्रैफिक में तो कैसे बोलता है यार परेशान हो जाएंगे, अब आवाज़ मत करो। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की दिमाग पर, मतलब दिमाग का ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। सांस लेने का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। किसी किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो देखना कैसे रिएक्ट करता है, वो बहुत गंदा रिएक्ट करता है कि ए भाई बंद करो इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो भी इफेक्ट करता है। कभी कभी तो ज़्यादा आवाज़, अगर ज़्यादा वॉल्यूम में जब हम लोग हेडफोन लगाते हैं कान में, तो वहाँ लिखा होगा कि इससे ज़्यादा अगर लेवल पे आप सुनिएगा तो आपका कान ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए अगर ज़्यादा हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन सुनते रहेंगे तो हमारा जो सुनने का शक्ति है वो भी ख़त्म हो सकता है। अगर ज़्यादा हम लोग नॉइज़ में रहेंगे तो आदमी का काम करने का क्षमता भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और बगल से बाराती अगर जा रहा है आवाज़ के साथ, तो उस आदमी का, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका भी ध्यान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। नर्वस सिस्टम में वही हम लोग को पेन देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम लोग का कान लगता है ऐसे कान से खून निकल रहा है, लगता है ऐसे हम लोग थक गए हैं, ठीक है। तो इससे ह्यूमन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये मिलता है, प्रॉब्लम होता है। उसका स्लीपलेसनेस, रात को सोए हुए हैं, आकर के कोई कान में हॉर्न मार देगा तो क्या होगा, स्लीप टूट जाएगा, हम लोग का जो सोने का प्रक्रिया है वो टूट जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। हम लोग सोए हुए हैं, एकदम मस्त सपना देख रहे हैं, कोई आकर के हॉर्न बजा दिया, सपना भी टूट गया, नींद भी टूट गया, ठीक है। ज़्यादा अगर कभी देखे हो आप लोग की आवाज़ का जो अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स होता है, उससे कोई कोई मटेरियल डैमेज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे जिसमें कि शीशा रहता है और एक गायक गाना गाता है और शीशा टूट जाता है, तो वैसे ही मटेरियल्स जो है वो डैमेज भी हो सकता है।
अब इतना हम लोग जान गए कि भैया प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इसको बचाएं कैसे, हम लोग इसको रिड्यूस कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले सोर्स में कंट्रोल करेंगे, जहाँ से आवाज़ आ रहा है उसी को बंद कर देंगे या उसी को कम कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डोमेस्टिक सेक्टर, जैसे कि अगर कोई आवाज़ कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे कि हम लोग अगर स्पीकर बजा रहे हैं घर में, तो उसका स्पीकर का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। जो कार या फिर बाइक वगैरह जा रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हॉर्न मत बजाओ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो वहीं पर हॉर्न बजाओ, ठीक है। उसके बाद लाउड स्पीकर जहाँ पर बज रहा है, फॉर एग्जांपल मस्जिद में, आपका मंदिर में है, जहाँ पर भी लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बज रहा है, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो मशीनरी है, जो भी इंडस्ट्रीज़ में मशीन काम कर रहा है, उसको हम लोग ऐसा मेंटेन करके रखें ताकि वो आवाज़ कम करे। अब दूसरा आता है कि ट्रांसमिशन पाथ, मतलब कि जहाँ पर नॉइज़ जा रहा है उसको हम लोग कैसे रोक सकें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, अगर ये आवाज़ अपना चारों दिशा में फैला रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अगर मकान लगा दें और यहाँ पर अगर हम लोग हैं, तो मकान जो है वो सारा आवाज़ को, सारा नहीं मतलब 80% आवाज़ को रोक लेगा और हम लोग बच जाएंगे। फिर हम लोग अपना बिल्डिंग का डिज़ाइन ऐसे बनाएं कि नॉइज़ पॉल्यूशन वो कंट्रोल कर सके। मोटा मोटा दीवार बनाएं, जैसे आप कभी गौर करना कि अगर आप रूम में रहोगे और बाहर में आवाज़ हो रहा होगा तो आपको बहुत कम आवाज़ आता है, क्योंकि आपका दीवार जो है वो काफ़ी मोटा है। इससे क्या हुआ, बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है उससे जो नॉइज़ है वो कम हो गया। फिर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ क्या करेगा, ट्रीज़ भी अपने अंदर जो नॉइज़ का वेव्स आ रहा है वो संभालेगा, उसको आगे नहीं जाने देगा, इससे हम लोग बच जाएंगे। आप देखना कभी पार्क में आवाज़ कम आता है और रोड में आवाज़ ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रीज़ है वो उसको बचा रहा है, उसका जो पेड़ पौधा है वो उसको वेव्स को अपने पास रख रहा है। फिर अब मान लेते हैं कि इतना करने के बाद भी कोई नहीं सुधरा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब मतलब कि प्रोटेक्शन हम लोग अपने आप को कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगा सकते हैं। सबसे पहला जॉब रोटेशन, जो आदमी अगर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, वहाँ पे मशीन बहुत ज़्यादा है, अगर उसका 8 घंटे का शिफ्ट है तो उसको 2 शिफ्ट में काम करा सकते हैं, एक 4 घंटे का, एक 4 घंटे का। इससे क्या होगा, उसका दिमाग का दही भी नहीं होगा और उसका नॉइज़ जो कान में जा रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपोजर टाइम को कम कर सकते हैं, जो उसका नॉइज़ सुनने का जो लगातार अगर 8 घंटा सुनता, उसको 4 घंटा कर दिए तो उसका एक्सपोजर टाइम जो नॉइज़ का वेव्स ले रहा है वो भी कम हो जाएगा। फिर कान में लगाने वाला मशीन डाल सकते हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन हो जाए हम लोग का कान को। फिर नॉइज़ मेजरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं कि हाँ भैया आप इतना डेसिबल्स में अपना नॉइज़ का आवाज़ निकलवा रहे हो तो ठीक है, ऐसे ज़्यादा अगर आप निकलवाओगे इस पर आप पे कार्रवाई होगा, ठीक है, आपका ऑफिशियल सा करके आपको बढ़िया से मतलब उसका कार्रवाई किया जाएगा। फिर जो भी ऐसा मॉनिटरिंग किया जाए पूरा सिस्टम का, पूरा जो इंडस्ट्रीज़ है, घर वगैरह है, और अवेयरनेस फैला जाए, लोगों को बताया जाए कि देखो भैया नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ होता है, आवाज़ करने से हमारा कान फट सकता है, हमारा कान में सुनने की क्षमता ख़त्म हो सकती है। ये सब करके हम लोग अवेयर कर सकते हैं। तो ये था अपना नॉइज़ पॉल्यूशन, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है नॉइज़, जो कि सब कोई जानता है, बट फिर भी बता दिए क्या है नॉइज़, कैसे होता है, क्यों होता है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।